नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 20 सितंबर 2025, दिन शनिवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। योगी सरकार ने बढ़ाई मोटे अनाज की एमएसपी। योगी सरकार ने मक्का 2400 रुपये, बाजरा 2775 रुपये, ज्वार हाइब्रिड 3699 रुपये और ज्वार मालवांडी 3749 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जनधन अकाउंट की री-केवाईसी की आखिरी तारीख 30 सितंबर। पीएम जनधन योजना के खाता धारकों को 30 सितंबर तक री-केवाईसी करानी होगी। आरबीआई नियमों के मुताबिक 10 साल पूरे होने पर केवाईसी अपडेट जरूरी है। समय पर री-केवाईसी ना कराने पर बैंक अकाउंट बंद कर सकता है। किसानों के लिए जरूरी खबर, 12 अक्टूबर तक बने सदस्य। यूपी के किसान 12 अक्टूबर तक ग्रामीण सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होगा। सदस्यता शुल्क 226 रुपए है। सदस्य बनने पर किसानों को ऋण, बीज, खाद और सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए खुशखबरी, आगरा में पिंक ई बस सेवा शुरू। आगरा में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए आज से एमजी रोड पर पिंक ई बस सेवा शुरू हुई। सुबह 7 से रात 10 बजे तक हर आधे घंटे में बसें मिलेंगी। शुरुआत में 5 बसें चलेंगी, जरूरत पड़ने पर संख्या बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी का मथुरा दौरा, इन रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री। सीएम योगी आज मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा को देखते हुए फरह अंडरपास, गढ़ी पचौरी चौराहा, अचनेरा और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल चौराहा से दीनदयाल धाम की ओर सभी भारी व कमर्शियल वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। बीजेपी विधायकों को निधि से कमीशन मिलने का आरोप, अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक खुद मानते हैं कि उन्हें विधायक निधि से 10% कमीशन मिलता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन की कई टंकियां भ्रष्टाचार के चलते ढह गईं और सड़कों पर सिर्फ गड्ढे रह गए हैं। फतेहपुर में नलकूप की कोठरी में किशोरी के साथ मिला किसान का बेटा। फतेहपुर में नलकूप की कोठरी से आवाजें सुनकर पुलिस बुलाई गई। दरवाजा खुलते ही अंदर किसान का बेटा गांव की किशोरी के साथ मिला। लड़की के परिजनों ने बाप बेटे पर बंधक बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल टेस्ट कराया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आरएसएस वरिष्ठ प्रचारक मधुभाई कुलकर्णी का 88 वर्ष की उम्र में निधन। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक माधव विनायक यानी मधुभाई कुलकर्णी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। 1985 में ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते वे अस्पताल में भर्ती थे। 2 हफ्ते पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे मुलाकात की थी। अयोध्या दीपोत्सव पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। अयोध्या दीपोत्सव पर योगी सरकार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सौगात देगी। सरयू नदी किनारे बने इस रेस्टोरेंट में एक बार में 35 पर्यटक बैठकर आनंद ले सकेंगे। सीएम योगी बोले, मोदी सरकार ने बदला भारत का भविष्य। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में विफल रहीं, लेकिन पीएम मोदी ने असंभव को संभव कर भारत को नई दिशा दी है। सीएम योगी बोले, अब संभव हुआ कश्मीर और अयोध्या का सपना। सीएम योगी ने कहा, लोग पूछते थे क्या कश्मीर से धारा 370 हटेगी और क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। हम तब भी कहते थे मंदिर वहीं बनेगा और आज सपना साकार हुआ। लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी। हम तब भी नारा देते थे जहां है बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दिए गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वो कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ और फिर सो जाओ। यही है वोट चोरी का तरीका। चुनाव आयोग चोरों को बचाता रहा। अयोध्या में श्री राम विवाह उत्सव 25 नवंबर को। अयोध्या में 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर भव्य ध्वजारोहण और श्री राम विवाह उत्सव होगा। ये समारोह सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें 60,000 से अधिक मेहमान शामिल होंगे। मणिपुर में असम राइफल्स पर हमला, 2 जवान शहीद। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में असम राइफल्स की ट्रक पर घात लगाकर हमला हुआ। इसमें 2 जवान शहीद और 4 घायल हुए। अधिकारियों ने साजिश और सुरक्षा चूक की आशंका जताई है। FB इंस्टा से राम भद्राचार्य का वीडियो हटाने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी कर राम भद्राचार्य का आपत्तिजनक वीडियो तुरंत हटाने का निर्देश दिया। याचिका में इसे दृष्टिबाधित व्यक्ति का अपमान बताया गया था। कासगंज में पति ने पत्नी कंचन की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। विवाद के बाद उसने पहले पत्नी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी, फिर खुद जाकर हत्या स्वीकार की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दिल्ली की निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है, मगर यहां महिला के साथ दरिंदगी करने वाला उसका कथित प्रेमी ही निकला है। आरोपी प्रेमी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी हत्या की है। फिलहाल आरोपी रेप से इनकार कर रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ में एक युवक ने फर्जी पहचान बनाकर युवती से दोस्ती की और नशीला पदार्थ देकर उसका रेप किया। उसने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।